हम लोग चूहे हैं क्या जो हम लोग पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? सरकार का जो अपना ये काम है इसको हम सही नहीं मानते हैं। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। गाड़ी हमारा है, पैसा हमारा है और मेंटेनेंस चार्ज हमारा है, तो हमें प्योरिटी मिलना चाहिए। इस रोल पे हम अभी उस टेक्नोलॉजी बिलीव नहीं करते हैं। अब हम मान लीजिए कि 2023 से पहले ये मेरा गाड़ी है, तो इसमें E20 गाड़ी खराब हो रहा, हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि माइलेज मेरा क्यों घट गया। पानी का जब सीपेज हो रहा है तो उसमें वाइट हो रहा है। भैया गाड़ी आपकी है? लगता है कि इंजन में कुछ जो है सब ब्लॉकिंग है, इस वजह से गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही है। तो E20 पेट्रोल के बारे में पता है? नहीं पता है? हम तो आम जनता हैं। कि गवर्नमेंट वन साइड डिसीजन लेकर ऐसा डिसीजन कैसे लेके चला सकता है कि हमको ये तेल बेचना है और आपको यही तेल लगाना है। तेल जो भरा रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला है, ये इसकी जानकारी है या नहीं आपको? नहीं। कि E20 कौन से इंजन के लिए कॉम्पिटेबल है, माइलेज पे क्या असर पड़ता है, और सभी कंपनियों को बैठा के एक राय क्लियर करके देश की जनता के सामने रखना चाहिए। तेल भरा रहे हैं, माइलेज वाइलेज कुछ कम हुआ है अभी? माइलेज तो अभी उतना ध्यान तो नहीं दिए हैं, ज़्यादा फुल टंकी करवाते नहीं हैं। गाड़ी में झरझराहट का इशू आया हुआ है। मतलब आपको E20 पेट्रोल के बारे में ही नहीं पता है? नहीं पता। बाकी उसमें देखने में क्या लग रहा है कि हाँ वाइट हो गया है, बाकी इससे कोई प्रभावित नहीं, कोई खराबी नहीं उससे। पेट्रोल इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने सभी जगह पे E20 ब्लेंडेड पेट्रोल लागू कर दिया है। सभी पेट्रोल पंप में ये तेल मिल रहा है। सरकार कह रही है ये सुरक्षित है और फ्यूचर के लिए अच्छा है। वहीं जनता कह रही है कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है और माइलेज पे प्रभाव पड़ रहा है, और पानी मिलते ही इथेनॉल जो है वो पेट्रोल से अलग हो जा रहा है। ये तमाम तरह की शिकायतें हैं। इस बीच में पेट्रोलियम मंत्रालय का एक प्रेस विज्ञप्ति आता है। प्रेस विज्ञप्ति इस बात पे आती है कि लोगों ने कहा कि सामान्य जो बिना मिलावट वाली पेट्रोल है और ब्लेंडेड पेट्रोल है, उस दोनों को जो है लगातार अभी डिस्ट्रीब्यूट करें या पेट्रोल पंप में उपलब्ध कराएं। लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और इसको लेकर कल 10 जुलाई को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि अब जो है सिर्फ एक ही टाइप का ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिलेगा, चाहे E20 ही मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल पेट्रोल है उसको ये करने में लागत ज़्यादा है और सर्कुलेशन करने में जो है कई तरह के बहुत तरह के अड़चने आएंगी और ये बहुत लंबा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब हाल तो ये है, हमने आपको बताया। अब हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार समस्या कैसी हो रही है जनता को और किस तरह का भ्रम फैला है। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इथेनॉल का रंग कैसे बदल रहा है, इथेनॉल पानी जाते ही कैसे पेट्रोल से अलग हो जा रहा है। ये तमाम चीज़ों पे हम लोगों से बातचीत करते हैं पेट्रोल पंप में और लोगों से जानते हैं। E20 पेट्रोल के बारे में जानकारी है आपको, जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसके बारे में? E20 पेट्रोल के बारे में सबसे पहली बात तो सरकार को थोड़ा सा मतलब ये कंफर्म करना चाहिए कि ये आखिर माजरा है क्या, आप क्या कर रहे हैं, कितना मिला रहे हैं। हम लोग तो कस्टमर हैं, आम आदमी है, कुछ पता है नहीं कि क्या मिलाया जा रहा है। E20 नॉर्मल कुछ ऐसा है, पहले था कि सुनते थे कि पेट्रोल पंप पे नॉर्मल पेट्रोल भी मिल जाता था। अब एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कल सरकार ने ये कह दिया कि सिर्फ E20 ब्लेंडेड पेट्रोल ही मिलेगा, अब नॉर्मल वाला नहीं मिलेगा। उसके लिए कॉम्पिटेबल इंजन तो पहले बना के दें। जो 2023 से पहले का इंजन बना हुआ है उसमें कैसे E20 को आप कॉम्पिटेबल कर पाएंगे? और आदमी का अगर कोई ग्रीवांस है या कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम कौन करेगा? हम तो आम जनता हैं। अब हम मान लीजिए कि 2023 से पहले ये मेरा गाड़ी है, तो इसमें E20 गाड़ी खराब हो रहा, हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि माइलेज मेरा क्यों घट गया है, क्यों हम बार बार पेट्रोल डाल रहे हैं, माइलेज मेरा घट रहा है। कुल मिला के ये सरकार का जो अपना ये काम है इसको हम सही नहीं मानते हैं। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि E20 कौन से इंजन के लिए कॉम्पिटेबल है, माइलेज पे क्या असर पड़ता है, और सभी कंपनियों को बैठा के एक राय क्लियर करके देश की जनता के सामने रखना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट तो कर दिया है, इसकी जो जाँच रिपोर्ट है वो 1 साल बाद आएगी, यानी 2027 में आएगी। तो इतने करोड़ों लोगों के साथ ये सही है क्या सर? हम लोग चूहे हैं क्या जो हम लोग पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हम लोग आदमी हैं, वोटर हैं, वोट दे के आपको जिताते हैं। चूहा तो है नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी एक आंकड़ा हम देख रहे थे कल या परसों कहीं पे कोई न्यूज़ में देखे कि लगभग 20 से 22 करोड़ ऐसा व्हीकल है जो E20 के लिए कम्पिटेबल नहीं है। अब उस आंकड़े पे हम विश्वास करें कि सरकार जो कर रही है उस पर विश्वास करें? कुल मिला के सरकार के तरफ से सूचना तंत्र बिल्कुल ख़त्म है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे ही पैनिक होगा। और एक चीज़ सामने आई है कि अगर एक बूंद भी, अगर पेट्रोल में जो ब्लेंडेड पेट्रोल है उसमें अगर एक बूंद पानी चला जाता है, तेल और इथेनॉल अलग हो जाता है, इंजन उसको जला नहीं पाती है। आपकी गाड़ी में कोई शिकायत आई है अभी तक?
अब ये बात मैं कैसे बताऊं, खराब तो बराबर होता रहता है, कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है, तो हम तो यही समझेंगे कि पानी था, वो पानी रुका, बंद हो गया, फिर स्टार्ट किए चला। माइलेज पे जब ध्यान देते हैं तो क्लियर पता चलता है कि माइलेज ख़त्म है गाड़ी का, जो पहले माइलेज मिलता था वो माइलेज नहीं मिल रहा है। मतलब कितना, लगभग कितना घटा होगा आपके अनुसार? मैं समझता हूँ कि लगभग 15 से 20% माइलेज का अंतर हुआ है। गाड़ी कब की है आपकी? गाड़ी तो 2023 से पहले की बनी हुई, 2017-18 की है गाड़ी। तो दिक्कत है पुरानी गाड़ियों को, हाँ, तो दिक्कत उपलब्ध कराना चाहिए या नहीं है तेल, दोनों तरीके के? उपलब्ध कराना चाहिए, या अगर आप E20 कर रहे हैं या E30 या E50 जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आप कुछ बना के तो दे देते उसके। समय इसके लिए मिलना चाहिए था क्या, कि मतलब सारे लोग देखिए मतलब मैं चूँकि इस मामले से मुझे कुछ जानकारी, मैंने भी कुछ पढ़ा है इस पे था क्या कि 2030 तक एक रोड मैप तैयार किया गया था कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन ये 2026 में ही उठा के आप कौन सा क्या चल रहा है भाई, ये इतना जल्दी क्यों है? गडकरी जी को अब हम क्या बोलें, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या उनका मंशा है, सरकार की क्या मंशा है कि कहीं कोई राजनीति चल रही है, हम आम आदमी होकर क्या एक समझ। अंतिम सवाल लूंगा सर। गडकरी जी ने ये दावा किया था इथेनॉल लाने से पहले कि दाम जो है वो हम बहुत ज़्यादा गुना कम कर देंगे, और दाम अभी ज्यों के त्यों है। जब इथेनॉल दावा ये सरकार कर रही है कि दाम इससे घट जाएगा, कॉस्टिंग कम पड़ेगी। देखिए कोई भी सरकार हो, उसका दो चीज़ पे बहुत जोर रहता है, दावा और वादा। इसमें तो वो एकदम कूद के 3 मंजिल 4 मंजिल से कूद के दावा करेगा, उससे भी ऊपर से कूद के वादा करेगा, लेकिन वो कितना इम्प्लीमेंट होगा ये तो उसका कामकाज बताता है। इसलिए इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। दावे और वादे सरकार के वो झोली में रखे हुए रहते हैं, जहां मन हुआ लुटा दिया। अच्छा, सरकार तो पेट्रोल ब्लेंड कर रही है, पेट्रोल और इथेनॉल को बनाने में जो है 1 लीटर पेट्रोल में जो इथेनॉल जितना मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है। इसको लेकर भी लोग जो है दावा कर रहे हैं, इस पर क्या जानकारी है आपको? देखिए अभी जो मतलब फ़िलहाल जो क्रूड ऑयल का कंडीशन है वो हमारे समझ से लगभग समझ लीजिए, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। 50 रुपया 1 लीटर पेट्रोल बनाने में खर्च आता है, साफ़ करने के बाद कच्चे तेल। और अगर वही हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल को 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में अगर आप मिट्टी, पानी, खाद, जलवायु और भी कारक को आप अगर लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो लगभग एक्सपर्ट की माने तो 170 रुपये 1 लीटर पे कॉस्ट आ रहा है। तो अब बताइए कि 50 रुपये के सामान में 170 रुपये का सामान मिलाया जा रहा है। तो इसीलिए यही कारण है क्या जो तेल मतलब दाम नहीं घट रहे तेल के? तेल के दाम घटने का यहाँ पे हमको तो लगता है कि इसमें कुछ और साजिश है। यहाँ तेल का दाम मायने, तेल तो पहले से भी बिकता था, पहले से भी मिलता था तेल, लेकिन ये इथेनॉल मिलाने का जो कॉन्सेप्ट आया है, और वो भी गन्ना से अगर इथेनॉल आप बनाते हैं तब 170 रुपये लीटर का आ रहा है। वही अगर आप मक्का या और भी अन्य फसल की बात करें तो वो कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ये आप अपना खेत का, पानी का, खाद का, जलवायु का नुकसान करके, अपने गाड़ी के इंजन का नुकसान करके अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा ये देखिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी के अंदर में हर काम अच्छा ही हो रहा है। कुछ ना कुछ जगह पे कमियां हैं, उसको पूरा करने का भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, और निश्चित रूप से हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव हो। यहाँ पे 4 चक्के वाले भी हैं। भैया गाड़ी आपकी है? पूरे E20 पेट्रोल के बारे में पता है? नहीं पता है। तेल जो भरा रहे हैं उसमें 20% इथेनॉल मिला है, ये इसकी जानकारी है या नहीं आपको? नहीं। तो तेल भरा रहे हैं, माइलेज वाइलेज कुछ कम हुआ है अभी? माइलेज तो अभी उतना ध्यान तो नहीं दिए हैं, ज़्यादा फुल टंकी करवाते नहीं हैं। मतलब आपको E20 पेट्रोल के बारे में ही नहीं पता है? नहीं पता है। तो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं हमारे साथ इस वक्त। एक कन्फ्यूज़न है लोगों को, जो रंग बदल जा रहा है इथेनॉल के, क्या हो रहा है, इसको पीछे के क्या कारण है? ऐसा कुछ अभी सिचुएशन हम लोग नहीं चेक किए हैं, मतलब चेक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो पेट्रोल में तो एथनॉल पहले से मिक्स होता था। वो तो 2023 से ही आ रहा था। हाँ। अभी जो लोगों का ये समस्या है कि कलर बदल जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? कलर तो नहीं बदल रहा है मेरे पास। जैसे एथनॉल में जैसे हम टेस्ट करते हैं एथनॉल ई करने के लिए, तो पेट्रोल में जैसे जिस मेरा टेस्टर ई है चेक करने के लिए, उसमें चेक करते हैं तो एथनॉल और पेट्रोल अलग अलग तो करेगा ही, पानी जाएगा तो वही चीज़ है। ऐसे अगर पानी नहीं गया तो वो नॉर्मल दिखता है? हाँ, नॉर्मल दिखेगा। उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि एथनॉल मिक्स है कि नहीं है।
इसको लेकर कोई समस्या या कोई लोग आए हो, कस्टमर आए हो आपके पास? ऐसा कस्टमर अभी तक नहीं आया, लेकिन कस्टमर का कहना है कि मतलब जो अफवाह फैला है वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कस्टमर। अच्छा, एक बात और कि जैसे पानी अगर जाने से दिक्कत है तो आप लोग जैसे पहले वाले जो पेट्रोल में था उसमें हल्के फुल्के अगर पानी की हाँ, बूंदें उस- चली जाती थी तो चल जाता था। अभी आप लोगों की क्या तैयारी है? 2023 से थोड़ा सा भी अगर पानी जाएगा तो एथनॉल को अलग करेगा ही। हाँ, ये तो एथेनॉल ब्लेंडेड में ये आपने बताया, लेकिन पहले जैसे आप लोगों की तैयारी थी, टैंकर जो थे आपके पेट्रोल पंप के, वो उसमें अभी और कुछ बदलाव है इसमें? नहीं, कुछ बदलाव नहीं है, सेम है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी कैसे रखें कि अगर एक बूंद भी पानी चला जाता है तो ये दिक्कतें आती नहीं, हैं? सब कुछ तो ढके हैं, देख लीजिए टंकी पूरा ढका हुआ है। बरसात में तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों से और भी बात करते हैं कि इस तरह तैयारी पेट्रोल पंप में है, और हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब बात करेंगे क्या? बोल रहे हैं कि इथेनॉल जो अभी इतना चर्चा बना हुआ है पूरे देश भर में, गाड़ी में आपकी गाड़ी कब की है? आपकी गाड़ी तो मेरी 2012 की है। 2012 की है, तो 2023 से पुरानी गाड़ियों में वो इथेनॉल जो है कंपेटेबल नहीं थी। अभी तक रांची में हम जितने पेट्रोल पंप में एचपी का जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। एचपी का बहुत बढ़िया है। दूसरा तेल हम कहीं भारत पेट्रोलियम या इंडियन का जहाँ भी लिए हैं तो गाड़ी में झरझराहट का इशू आया हुआ है। झरझराहट मतलब किस तरह की? लगता है कि इंजन में कुछ जो है सब ब्लॉकिंग है, जिस वजह से गाड़ी स्मूथ नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे HP में जब भी लेता हूँ कॉन्फिडेंस रहता है, और यहाँ का तेल जो है प्योरिटी के मामले में एचपी में। अच्छा, कारण ये बता रहे थे कि इंजन में अगर एक बूंद भी पानी जाता है तो इथेनॉल का जो है वो रंग बदल जाता है और उससे इंजन जला नहीं पाता है। दिक्कत कभी गाड़ी मैकेनिक के पास ले गए तो कुछ तरह की दिक्कत आई है? मैकेनिक बोला तेल में इशू है। जब भी मैं झरझराहट हुआ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैकेनिक बोला आप तेल कहाँ लिए हैं, तेल एक बार चेक करवा लीजिए, आपका तेल में इशू है। बाकी मैं यहाँ जब भी तेल लेता हूँ, जब इथेनॉल का इशू जब से आया हुआ है तो यहाँ मुझे इस प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, कल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें बताया गया, जिसमें लोगों ने दावा किया था कि हमें बाकी जो तेल, जो सामान्य तेल पहले मिल रहे थे, उसका भी ऑप्शन दिया जाए इथेनॉल के साथ साथ। E10 का भी ऑप्शन हो, मतलब 3 उन्होंने मांगी थी। E0 मतलब जिसमें इथेनॉल का कोई भी मिलान ना हो। तो अब उस मांग को जो है सरकार ने ये बोलकर खारिज कर दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, कि इसको, क्योंकि सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है ये ऑप्शन मिलना चाहिए था या मिलना नहीं? चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट वन साइड डिसीजन लेकर ऐसा डिसीजन कैसे लेके चला सकता है कि हमको ये तेल बेचना है और आपको यही तेल लगाना है। गाड़ी हमारा है, पैसा हमारा है और मेंटेनेंस चार्ज हमारा है, तो हमें प्योरिटी मिलना चाहिए। इथेनॉल पे हम अभी उस टेक्नोलॉजी बिलीव नहीं करते हैं। हमारा इंजन उस लायक कॉम्पेटेबल है कि नहीं, सिर्फ बैनर देने से नहीं होता है। जब प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है। कॉम्पेटेबल की बात करें तो 2023 से पुराने जितनी गाड़ियां हैं उनमें वो कॉम्पेटेबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो हम तो भाई उनके चक्कर में अपना गाड़ी नहीं ना बेचेंगे और न्यू गाड़ी परचेज नहीं ना करेंगे। हमारा गाड़ी जब तक चलेगा हम चलेंगे, हमारा जो गाड़ी का लाइफ है, तो हम चाहेंगे कि हमें ऑप्शन दिया जाए पुराना। सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, इस पर क्या करेंगे? अब वो सरकार का डिसीजन है, अब सरकार जैसा चाहे चलाए, हम तो रहना है, हमें तो उनका आदेश को पालन करना है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें satisfaction अच्छा, एक और अंतिम सवाल, एक 2 पहिया वाहन चालक अगर हम बात करें तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, उसको गाड़ी खरीदने से लेकर उसके खर्च तमाम जो है उसमें बहुत सारी की दिक्कत आती है। इस बीच में इस तरह की गड़बड़ियां अगर सामने आएंगी गाड़ी तो डेफिनेटली हमारा बजट गड़बड़ाएगा और हमारा जो डेली का लाइफ ये डिस्टर्ब हो रहा है। गवर्नमेंट इस पर, चूँकि मान लीजिए कि हम उतना दूर तक आवाज़ नहीं पहुँचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हैम्पर्ड होते हैं, फैमिली हैम्पर्ड होता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह का गवर्नमेंट जो है डिसीजन वन साइडेड ले। एक बार पब्लिक से भी पूछे और इंजीनियर से पूछे, और ये सिर्फ बैनर लगाने से नहीं होगा, वो प्रॉपर चेक करवाएं, प्रूव करें, बहुत लोगों पे रिसर्च करें, गाड़ियों पे रिसर्च करें। अगर वो सेटिस्फाइड है, गारंटी देते हैं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो हमें कोई इशू नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आज डलवा लिए, 6 महीने चला रहे, उसके बाद फिर इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर तो बियरेबल नहीं ना है। तो हमारे साथ इस वक्त पेट्रोल संचालक सर, जिस तरह इथेनॉल को लेकर बातें आ रही हैं, लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं या फिर किस तरह के ये हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है सर? रंग क्यों बदल रहा है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं है, केवल इस एक साथ से हम यूज कर रहे हैं। कंपनी दे रही है 20, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कंपनी का शर्त है, जैसे बसरते बरसात का मौसम है, इसमें अपना है कि मैंने कोई भी टंकी में सीपेज होगा पानी का तो उसमें केवल कलर चेंज हो रहा है, बाकी इंजन कोई प्रभावित नहीं। कलर क्यों चेंज हो रहा है सर? क्या इसके पीछे? इथेनॉल के लेकर, इथेनॉल जो पानी जब यूज होगा उससे, तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा। उससे क्या है, केवल इंजन जला नहीं पा रहा है, बाकी कोई उसमें इंजन में कोई खराबी नहीं आ रहा है। मतलब एक बूंद भी पानी अगर चला जाता है तो सीपेज जाएगा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, उसको व्हाइट हो जाएगा। केवल कल देखने में कलर व्हाइट हो रहा है, बाकी से कोई प्रभावित नहीं है। अच्छा, 2023 से ही E10 आया हुआ चल रहा था सारे पेट्रोल पंपों में। अब जो है E20 आ गया अप्रैल से। तो अब मतलब उसको लेकर टंकी में कुछ बदलाव या किसी तरह के कोई निर्देश आप लोगों को मिले? वैसा तो कोई नहीं है,
केवल पानी का ही मेन है, और ऐसे पब्लिक का है, पब्लिक का हवा भी है, चल रहा है ऐसा। बाकी कोई इंजन तो कोई प्रभावित नहीं इसमें, मतलब इंजन से कोई भी कोई प्रभावित नहीं इसमें। तो रंग आखिर क्यों बदला, इसके पीछे का पानी कारण? का सीपेज, पानी का जब सीपेज हो रहा है तो उसमें वाइट हो रहा है। बाकी उसमें देखने में केवल लग रहा है कि हाँ वाइट हो गया है, बाकी इससे कोई प्रभावित नहीं, कोई खराबी नहीं उससे। तो आप लोगों को मतलब यहाँ कोई शिकायतें या कुछ इस तरह का? हम लोग अपने व्यवस्था में टाइट है। बारिश का मौसम है, हर तरह का पानी का पेस्ट चेक करते हैं। हमारा कंप्यूटराइज है, वो भी दिखाई देता है कि हमारा कहाँ लेकर जा रहा पानी का, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टंकी में कोई ऐसा मशीन लगा हुआ है जिससे आप लोगों को पता चलता है कि पानी? ऑटोमेशन अलार्म देता है उसमें। अच्छा, मतलब पानी की एक बूंद भी हाँ, अगर गई तो? उसमें बताता है कि हाँ पानी जा रहा है इसमें। उसके पहले हम लोग हमेशा पेस्ट से चेक करते हैं, अपना पेस्ट है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी लोग जो ये कह रहे हैं कि मान के चलिए पानी एक बूंद चला गया, इंजन पे इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई जानकारी? इंजन केवल चला नहीं पा रहा है, वाइट हो जा रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं उसे, उसे कोई प्रभावित नहीं है। मतलब इथेनॉल को चला नहीं पा रहा है? बस वो वाइट, पानी जाते ही उसको कलर चेंज हो रहा है। मतलब केमिकल हाँ, कंपोजिशन कुछ बदल रहा है। हो रहा है, बाकी उसमें कोई प्रभावित नहीं है। मेन पानी का शर्त है, पानी में सीपेज हो रहा है तभी सब हो रहा है। बारिश का मौसम है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। आज साल भर हम यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये अभी बारिश का मौसम है, इसलिए आप ऐसा हो रहा है घटना। तो नई गाड़ियों में भी शिकायत आ रही है? ज्यादातर पुरानी ऐसा नहीं है, वो किसी में शिकायत नहीं आ रही है। शिकायत पानी के बाद हो रहा है, पानी सीपेज हो रहा तब हो रहा किसी भी है। गाड़ी में? हाँ, किसी गाड़ी में। तो हमने पेट्रोल पंप पर बात करी, पेट्रोल इथेनॉल को समझा कि अगर एक बूंद भी पानी अगर इथेनॉल में मिल जाता है तो आप देखिए बोर्ड जो है यहाँ पे सरकार द्वारा जो, और तमाम जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उन्होंने अपने तरफ से एक जो है अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा रखा है। E20 परिष्कृत, विश्वसनीय और सुरक्षित है। इसका बोर्ड हर पेट्रोल पंप में आपको देखने को मिलेगा। और जो कारण इसके पीछे बताया जा रहा है, जो लोग दावा कर रहे हैं कि रंग बदल रहा है पेट्रोल का, तो उसके पीछे का कारण जैसा अभी इन्होंने बताया कि अगर एक बूंद भी पानी अगर पेट्रोल टंकी में चला जाता है या फिर पेट्रोल में किसी तरह से भी एक बूंद पानी का अगर सीपेज हो जाता है तो इससे जो है उसका केमिकल कंपोजिशन बदलता है और उसका कलर बदल जाता है, और इंजन जो है वो बंद नहीं कर पाती है उस तेल को और उस फ्यूल को, जिसकी वजह से जो है इंजन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती है। और ये खासकर ज़्यादातर हो रहा है पुरानी जो गाड़ियां हैं, 2023 से पहले जो गाड़ियां हैं उनमें ये दिक्कतें आ रही है। हम लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनको क्या परेशानी है, या गाड़ियों में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। बोल रहे हैं E20 पेट्रोल आने के बाद कुछ गाड़ी में शिकायत है किसी तरह की? आपको नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। तो नॉर्मल पेट्रोल अच्छा था या E20 पेट्रोल अच्छा है? दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। E20 भी अच्छा है। अच्छा, एक बूंद पानी जाने से तेल जो है वो अलग हो जा रहा है इथेनॉल से, और इससे इंजन में प्रभाव पड़ रहा है। आपकी गाड़ी में अभी तक कोई शिकायत आई? वैसा तो कोई शिकायत आया नहीं है मेरा गाड़ी में। अच्छा, और एक सवाल ये है कि सरकार तीनों ऑप्शन अवेलेबल कराने के लिए लोगों ने मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसको खारिज कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप कि मतलब बाकी नॉर्मल पेट्रोल भी के लिए भी कह रहे थे लोग? नहीं, अगर हमारे भारत में अगर इथेनॉल बन रहा है, उससे आम किसान को फ़ायदा है, तो फिर क्यों उसमें 20% मिला रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा तो गाड़ी ख़राब होने का कहीं हमको शिकायत नहीं मिला है। हम भी रोड में ही चलते हैं, रैपिडो में। 2023 आप रैपिडो चलाते हैं? हाँ। 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं इनमें दिक्कत आ रही है क्योंकि वो इथेनॉल से कॉम्पिटेबल नहीं है। 2023 के बाद वाली गाड़ियों में इथेनॉल डाला जा सकता है, ये इंजन कंपनियां बना रही हैं। तो आप कह रहे हैं इसको कि कोई दिक्कत नहीं तो फिर स्पीड डलवाइए ना, स्पीड उसमें इथेनॉल शायद नहीं रहता है। अच्छा, स्पीड में इथेनॉल नहीं है? नहीं है शायद। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, E20 पेट्रोल के बारे में जानकारी है आपको? इथेनॉल जो ब्लेंड होके आ रहा है अभी, गाड़ी आपकी कब खरीदी थी आपने? मेरा तो पुराना है। तो कोई किसी तरह की दिक्कत आई माइलेज को लेकर या किसी भी तरह की? माइलेज थोड़ा कम होता है। माइलेज कम हुआ है? अच्छा, सरकार ने तीनों ऑप्शन अवेलेबल, जो नॉर्मल पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दोनों साथ में रखने के लिए लोगों ने मांग की थी, इसको खारिज कर दिया। इसको कैसे देखते हैं, रहना चाहिए ऑप्शन या नहीं? सरकार अपना प्रॉफिट कमा रही है, इथेनॉल मिला के उसमें प्रॉफिट हो रहा है सरकार को, इसमें पब्लिक को घाटा हो रहा है। कैसे घाटा हो रहा है सर, आप कैसे देखते हैं इस घाटे? देखिए, पब्लिक कोई भी मोटर वाहन ले रही है उसमें पैसा लगा रही है ना, तो कंपनी उस तरीके से थोड़ी बनाई है सोच के कि कल को दिन इथेनॉल आ जाएगा, तो इंजन उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो वो चीज़ नुकसान हो रहा है इंजन को, तो वो तो पब्लिक का जेब से जाएगा ना पैसा। और बाकी कुछ जो उसमें प्रॉफिट बची, इथेनॉल मिल रहा है तो उसमें, क्योंकि पेट्रोल तो विदेश से आता है ना, और ये जो है कि भारत में, तो उसमें अब क्या हो रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, हम लोग को तो नहीं पता, बहुत ज़्यादा नया है,
आपने प्रॉफिट की बात की, सरकार ने इजाफा कम करने के लिए इथेनॉल मिलाया, लेकिन दाम तो वही के वही है। हाँ वही चीज़ है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता घटता है, लेकिन हम लोग पेट्रोल का दाम देख रहे हैं कि वहीं का वहीं है। अभी इलेक्शन था तो कुछ दिन कंट्रोल रखी सरकार, तो इलेक्शन ख़त्म हुआ कुछ स्टेट्स में, तो अभी देख रहे हैं बढ़ गया, 100 पार हो गया, तो वो पब्लिक का जेब से जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि एक तरफ गाड़ियां जो है उनके माइलेज कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इथेनॉल जो इतना चर्चा में अभी पूरे देश भर में है, यहाँ पर लोगों को क्या समस्याएं हो रही है। भाई 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। E20 पेट्रोल के बारे में जानकारी है तुम्हें? नहीं भैया। नहीं मालूम है। तो लोगों के मन में अब जो है क्लैरिफिकेशन भी है और एक तरह से हम कहें कि टीस भी है कि आखिरकार सरकार ने जब 2000 जो प्रोजेक्टेड जो तिथि थी इस पूरे हम कहें प्रयोग को लेकर, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कि 2030 तक ये जो चीज़ें हैं पेट्रोल में जो इथेनॉल 20% मिलाया गया है, इसको 2030 तक इसकी रूपरेखा तय की जाएगी और 2030 तक इसको जो है अंतिम चरण में इसको लोगों के बीच में लाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है कई तरह के अफवाह उड़ रहे हैं। लोगों का दावा है कि पेट्रोल में पानी जाने के साथ ही या पेट्रोल का जो है इथेनॉल का रंग बदल जा रहा है, इंजन जो है वो सीज हो जा रहा है। इन सब के बीच हमने पेट्रोल पंप के मैनेजरों से भी बात की जब, और हमने आपको सैंपल के तौर पे ये भी दिखाया कि जिस तरह जो पेट्रोल पहले मिल रहा था और अभी के में क्या दिक्कत है, क्योंकि पानी अगर एक बूंद भी चला जाता है तो इथेनॉल और पेट्रोल जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं। उनका केमिकल कंपोजिशन जिससे वो मिक्सचर था वो ख़राब हो जाता है। तो लोग जो हैं इसको लेकर हताश हैं, इसलिए सिर्फ कि 2023 से जो पुराने कस्टमर जिन्होंने 2023 से पहले गाड़ियाँ खरीदी हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उनको दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि अगर गाड़ी उस जो इंजन है वो उनके मतलब E20 पेट्रोल के लिए जो है कॉम्पेटिबल नहीं है। बहरहाल इन सब के बीच अगर हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है उन मांगों को लेकर जो लोगों ने की थी कि जो तीनों E0, E10 और E20 जो ये तीनों वेरिएंट है पेट्रोल के, एक नॉर्मल और 10% इथेनॉल के साथ और एक 20% इथेनॉल के साथ, इन तीनों पेट्रोल की जो है बिक्री वो लगातार जारी रहे, मतलब तीनों वेरिएंट में पेट्रोल अवेलेबल रहे। लेकिन कल प्रेस रिलीज जारी करके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने ये बताया है, लोगों को ये जानकारी दी है कि इसको लेकर जो है हमने पहल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत खर्चीला पड़ेगा। खर्चीला इसलिए क्योंकि जो सर्कुलेशन है पेट्रोल पंपों का और जो पेट्रोल पंपों का जो चेन है वो बहुत लंबा है, लिस्ट बहुत लंबी है, और इस तरह के 3 वेरिएंट पेट्रोल पंप में, तमाम पेट्रोल पंप में रखने से जो है कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी और इसके रखरखाव के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वो पेचीदा हो जाएगा, सरकार का ये कहना है। हालांकि अगर हम बात करें, लोगों का ये दावा है कि एक जैसे XP90 जो पेट्रोल मिल रहा था पावर, उसमें जो है 95% पेट्रोल था, उस पर भी जो लोग ये कह रहे थे एग्जांपल के तौर पे कि 95 जिस तरह अवेलेबल है नॉर्मल पेट्रोल की तरह, उस तरह अवेलेबल कराया जाए, लेकिन इसको भी सरकार ने जो है सिरे से खारिज किया है। बहरहाल हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की किस तरह की परेशानियां हैं। हमने ये भी पाया कि आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि E20 पेट्रोल होता क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया भी गया है क्या। और कुछ लोग जो हैं जिनको जानकारी है उनको ये पता चल रहा है कि उनको समस्याएं आ रही है, गाड़ी के माइलेज जो है 15 से 20% घट गए। बहरहाल सरकार जो है वो प्रयोग कर रही है, ऐसा वो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये प्रयोग जो है और ये जो इसकी जांच चल रही है, मतलब E20 इथेनॉल जो लोगों के इतने करोड़ों लोगों के जनसंख्या के बीच में उतार दिया गया इतनी जल्दी में, उसकी जांच चल रही है। उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो अगले साल आएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा। अब देखना होगा कि जिस तरह लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और हमारे परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो बार बार प्रेस के सामने आकर ये कह रहे हैं कि ये भ्रामक खबरें हैं, और इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं वो भ्रामक हैं। कहीं ना कहीं इस पे भी संदेह उठता है। लोग जब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार स्पष्ट करे कि आखिरकार इस तरह से क्यों ये नीति अपनाई गई, और इसको लेकर गैजेट भी जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि किसी भी नियम या कानून को लागू करने के लिए गैजेट प्रकाशित किया जाता है, वो उसकी अंतिम रूपरेखा होती है जिसको सबको मानना बाध्य होता है। अब सोचिए, सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में, आबादी के बीच में ये चीज़ लागू कर दी, और लोगों के बीच में जो परेशानियां हैं वो लगातार उत्पन्न हो रही है। बहरहाल आगे इसको लेकर सरकार क्या कुछ कहती है, सरकार क्या कुछ करती है इसको लेकर, और सरकार इस जांच की रिपोर्ट कब तक पेश करती है, इन तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे।
तब तक के लिए आप बने रहें एरनाव के साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूं विकास कुमार, धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,